हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं अभी कपड़े धोने की तैयारी में हूँ। और आज सुबह ही सुबह मैंने मशीन चलाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि घर के सारे कपड़े तो धोने ही हैं, तो साथ के साथ मैं बेड शीट्स वगैरह भी अभी निकाल लेती हूँ। तो बस वही बेड शीट्स वगैरह चेंज कर रही हूँ सारे बेड्स के। तो अभी यहाँ दीवान बेड का मैंने चादर उठा लिया है और फिर से उस पर ये कुशन से डेकोरेट कर दूँगी। तो अभी कुशन का कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, बस ऐसे ही लगा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हालांकि ये सोफ़े के ऊपर रखने वाला है, तो सोफ़े पे तो कोई टिकने नहीं देता, सब इधर उधर कर देते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको यहीं पे लगा दिया है, दीवान बेड पर ही सेट कर दिया है। और अभी कपड़े लेकर जा रही हूँ धोने। और ये भी इधर सुबह ही सुबह एक्वेरियम साफ़ करने में लग गए। तो एक्वेरियम भी गंदा हो गया था, थोड़ी काई सी हो गई थी और पानी का दाग वगैरह हो गया था बाहर से, तो वही साफ़ करके इन्होंने दवाई भी डाल दी है। और अभी मैं आ गई हूँ घर के पिछले तरफ अपने वॉशिंग एरिया में, जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ। तो अभी मैं सारे कपड़े डाल दूँगी और मशीन में। और सुबह सुबह कपड़े धो लो फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा फुर्सत सा रहता है। बाकी का काम तो चलो धीरे धीरे होता ही रहता है, पर जो बड़ा काम है, मेन काम जैसे कपड़े धोने का या कोई बहुत बड़ा ज़्यादा लंबे टाइम वाला काम हो, तो वो सुबह सुबह निपटा लो तो अच्छा रहता है, ठंडे ठंडे में ही। और आजकल गर्मी भी बहुत हो रही है, तो जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहता है, तो गर्मी के मारा तो काम भी करने का मन नहीं करता। और बस मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और अभी डिटर्जेंट डाल के घुमा दूँगी, तो इधर कपड़ा धुलता रहेगा और उधर मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो काम बहुत हो जाता है फ्रेंड्स, तो सुबह ही लगना पड़ता है वरना काम ख़त्म नहीं होने वाला होता। तो अभी मैंने मेरे बेड से भी सीट उतार लिया और इस पर भी नया बेड शीट लगा दूँगी। तो ये सारे बेड शीट नए हैं जो अभी मैं पिछले महीने लेके आई थी और आप लोगों को दिखाया था। तो ये सब वही हैं। और एक एक तो मैंने सब पे बिछा दिया था न्यू वाला, और अभी उनको हटा के फिर दूसरे भी न्यू वाले ही बिछा रही हूँ। तो अभी मैं सचिन के रूम में आ गई थी और उसके रूम से भी चादर उठा लिया है बेड से, और अभी झाड़ कर उसको भी अच्छे से सेट कर दूँगी। तो अभी सचिन भी उठ गया है और सभी उठ गए हैं। तो वैसे तो एक बार सबने चाय पी ली है, बेड टी, क्योंकि बेड टी के बिना तो कोई नहीं रह पाता मेरे घर में, सबको सुबह एक कप चाय चाहिए ही होता है। तो सबने चाय पी लिया है। तो अभी मैं साफ़ सफाई करके नहा के फिर बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ मैंने सचिन के बेड पे भी चादर लगा दिया है और अभी जा रही हूँ चादर को भी धो लूँगी। तो 2 बैच में मैंने कपड़े धो लिए थे। तो फर्स्ट बैच जो बच्चों के कपड़े थे और घर के जो कपड़े थे वो धो लिया। सेकंड बैच में मैंने चादर वगैरह धो ली और अभी ऊपर छत में आ गई थी डालने। तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सुबह सुबह इतना धूप हो जाता है और बहुत गर्मी लगती है। कपड़े डालते डालते तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मैं नीचे आई, नहा धो लिया, मैंने नाश्ता बना के खिला दिया इन लोगों को। और अभी फिर मुझे धोना था, ये अचार के जार हैं, 2 जार पड़े हैं मेरे पास। तो एक में अचार भी था और एक खाली था, तो मैंने उनको वॉश करके मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि अचार बनाना होगा तो फिर साफ़ सुथरा मिल जाएगा मुझे। और ये चावल का पीपा था, तो ये भी खाली हो रखा था, तो मैंने इसको भी लगे हाथ धो लिया, क्योंकि जब जैसे जैसे चावल ख़त्म होता रहता है तो उसमें हम नोटिस करते हैं कि छोटे छोटे से घुन भी आ जाते हैं। तो फिर मैं जब दूसरा चावल रखती हूँ तो एक बार डब्बे को अच्छे से धो लेती हूँ, धोकर धूप में सुखा लेती हूँ, इसके बाद ही चावल रखती हूँ उसमें भरकर। तो अभी मैंने डब्बे और ये जार सब धो लिया है और इसको धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं अभी आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो अभी हम लोग पहले चाय पियेंगे, बाकी का काम बाद में फिर होगा। तो काम तो सारा दिन ही रहता है और आजकल मुझे रेस्ट भी नहीं मिल पाता, तो दोपहर में भी कम ही रेस्ट होता है मेरा, क्योंकि एडिटिंग वगैरह का भी काम हो जाता है। तो फिर
अभी पहले की तरह से रेस्ट नहीं हो पाता। तो अभी यहाँ मेरी चाय बन गई है और हम लोग चाय पियेंगे। तो फ्रेंड्स अभी चाय वाय हो चुका है हमारा और मैं यहाँ बना रही हूँ टोमेटो सूप। तो ये रेडीमेड ही टोमेटो सूप है जो मेरे पास था, तो वो मैं सचिन के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसकी डिमांड आ गई थी कि मुझे सूप पीना है। और मैंने भिंडी भी धोकर रख ली है जिसको अभी काट कर सब्जी बनानी है। तो अभी मैं ब्रेड के क्यूब्स काट बना रही हूँ। तो ब्रेड थोड़ा ड्राई हो गया था फ्रिज में रखने की वजह से, तो थोड़ा काटने में मेहनत सी लग रही थी। तो अभी मैं इसके क्यूब्स को फ्राई कर लूँगी तेल में और इसे सूप में ऊपर से डालकर सूप पीने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं तल के निकाल ले रही हूँ इसको। और सचिन को तो शाम को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहता है, कभी सूप, कभी मैगी, कभी बाज़ार से कुछ ले आकर खाना, चिप्स वगैरह कुछ, बस उसको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है शाम को। तो मेरे पास सूप था तो मैंने सोचा कि चलो सूप ही बना देती हूँ अभी फ़िलहाल। और बच्चों का तो यही है, बस कुछ ना कुछ डिमांड लगा। हालांकि ये बच्चे भी नहीं हैं बहुत छोटे, पर क्या है कि भूख तो सबको ही लगती है। तो घर में हैं तो बस मुंह तो चलते ही रहना चाहिए। तो अभी मेरा ब्रेड फ्राई हो चुका है और अब मैं बना लूँगी सूप। तो सूप को मैंने ठंडे पानी में ही घोल दिया है। वैसे उस पे लिखा है कि गर्म पानी में, हॉट वाटर में उसको घोलना है, पर मैं ठंडे में ही घोल देती हूँ क्योंकि डर लगता है कहीं लम्स ना बन जाए, इसीलिए ठंडे में ही घोल कर और उसको गैस पे रख कर पका देती हूँ तो बन जाता है सूप। तो ये भी सही है, मुझे कोई वो नहीं लगता कि जो लिखा है बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, जिसको जैसा समझ में आता है तो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ सूप रेडी हो गया है मेरा और ऊपर से डाल दूँगी अभी ब्रेड और सचिन को दे दूँगी। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब भी अगर डिनर वगैरह भी शूट करके आपको दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सूप पर ही एंड कर रही हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।